नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का हमारा वीडियो इंग्लिश ग्रामर, इसमें हम ले रहे हैं टॉपिक डिग्री। डिग्री को अगर हिंदी में कहें तो अवस्था या स्थिति, इस तरह से इसको हिंदी कहा जाता है। और आपको सीखना है 3 प्रकार की डिग्री है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसको हमने लगभग बहुत ही संक्षिप्त में और आपको पूरा जानकारी प्राप्त हो सके इस तरह से हमने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। और ये भी आपको स्टैंडर्ड 9th 10th में आपने सीखा हुआ है और 11th 12th तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो 9 से 12 स्टैंडर्ड 9 to 12 तक बहुत ही यूज़फुल है ये। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपके डिग्री के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, हम 3 डिग्री की बात करेंगे आज: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसमें फर्स्ट नंबर आता है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीडी, पॉजिटिव डिग्री। अब इसके बारे में जरा समझें तो यहाँ लिखा है जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि को एक जैसा बताया जाए, वहाँ क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होती है। यानी यहाँ पर अगर 2 व्यक्ति लेंगे तो दोनों को एक जैसा बताएंगे, 2 स्थान होंगे तो दोनों को एक जैसा बताएंगे। इसी तरह से कोई भी 2 चीज़, वस्तु, स्थान, व्यक्ति जिनको हम तुलना करेंगे या जिनको हम जो है दूसरे के साथ मिलाएंगे, उनको हम समान बताएंगे। तो अब ये तो इसके बारे में हो गया कि पॉजिटिव डिग्री है क्या। उसके बाद देखिए, पॉजिटिव डिग्री पहचानो कैसे आप। तो उसके लिए जो हमारे इसके विशेषण उपयोग किए जाते हैं, एडजेक्टिव्स, जैसे लॉन्ग, लंबाई के अर्थ में है लॉन्ग, तो ये लॉन्ग जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। क्लीन, ये पॉजिटिव है। गुड, बिग, ब्यूटीफुल, हैप्पी, वाइस, इस तरह से ये सारे जो हैं ये पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म हैं। इनको हम एडजेक्टिव्स के रूप में इसका उपयोग करते हैं विशेषता बताने के लिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद अब हमको पहचान में आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमको वाक्य दिया है, वो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। तो उसकी जानकारी या उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो अगर पॉजिटिव डिग्री है तो वाक्य रचना में एज और बीच में आपको शब्द दिया रहेगा जो विशेषता बताएगा, फिर एज अथवा सो एज, यानी बीच में आपको शब्द दिया रहेगा यहाँ पर। और सामान्य रूप से आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एज अथवा सो एज। और वैसे आपको यूज़ करना हो तो अगर हकारात्मक है तो एज एज यूज़ करो, निगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो सो एज यूज़ करो, ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी दोनों सही अपनी जगह पर, आप दोनों एक का यूज़ कर सकते हैं, चाहे सो एज लिखें चाहे एज एज लिखें। तो हमको पहचानना है कि वाक्य पॉजिटिव डिग्री है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमको सेंटेंस, वाक्य रचना में एज एज अथवा सो एज दिखेगा तो हम पहचान लेंगे कि वो पॉजिटिव डिग्री है। अब इसका एक एग्जाम्पल लिखा गया है, राम इज एज हैप्पी एज श्याम। अब यहाँ देखिए 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, फर्स्ट सब्जेक्ट राम, सेकंड सब्जेक्ट श्याम। 2 व्यक्तियों की तुलना हुई है और कहा गया है कि राम उतना ही खुश है जितना कि श्याम, यानी दोनों बराबर खुश हैं। तो इस तरह से एक जैसा बताने का प्रयास किया गया है, इसलिए क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे सीडी। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या जो है इसका डेफिनेशन हम कर सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि को अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि से अच्छा या बुरा बताया जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। यानी एक ही व्यक्ति दूसरे से अच्छा है या एक ही व्यक्ति दूसरे से खराब है, तो इस तरह अच्छाई बुराई की तो उसमें जो है कंपैरिजन किया जाएगा और एक को अधिक, एक को कम बताया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो डिग्री तैयार होगी, जो डिग्री बनेगी, वो होगी कंपैरेटिव डिग्री, सीडी। अब कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है, उसको कैसे हम पहचानेंगे? तो पहले तो कंपैरेटिव डिग्री बनती कैसे है? तो जो हमने पॉजिटिव डिग्री बनाया है, उस पॉजिटिव डिग्री में, पीडी में, या तो ER लगा दें या तो मोड लगा दें। तो 2 में से कोई एक लग जाएगा तो कंपैरेटिव बन जाएगा। तो अब जैसे हमने यहाँ पर एक बनाया कोष्टक, देखिए यहाँ हमने पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पर हमने वही वाक्य लिया ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, लॉन्ग, क्लीन, गुड, बिग, ब्यूटीफुल, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ देखिए हमने ये पॉजिटिव डिग्री को लॉन्ग, क्लीन, गुड, बिग, ब्यूटीफुल, हैप्पी, वॉइस, बराबर ये लिया हुआ है।
अब इसी को हमने कंपैरेटिव बना दिया है। तभी हमने चर्चा किया कि कंपैरेटिव में क्या होगा, या तो ER लग जाएगा या तो मोर लग जाएगा, और अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग वाक्य शब्दों में अलग अलग इसकी रचना बनती है। तो थोड़ा मैं इसके अंदर कुछ डिफरेंट शब्द भी लिया हूँ। देखिए जैसे लॉन्ग, तो लॉन्ग में क्या लगा दिया, ER, क्या हो गया, लॉन्गर। तो ये है पॉजिटिव और ये हो गया कंपैरेटिव। क्लीन, क्लीन में क्या लगा दिया, ER, क्या बन गया, क्लीनर। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन गया। फिर देखिए गुड, ये अनियमित है। अनियमित का मतलब क्या हुआ, इसके तीनों डिफरेंट बनेंगे। तो ये देखिए गुड बना, तो ये क्या हो गया, बेटर। यहाँ पर गुडर नहीं लिखेंगे कि GOODER, अगर गुडर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे भी शब्द आपको ध्यान में होने चाहिए। तो कुछ शब्दों के में ER लगाना नहीं है, बल्कि उसके बदले में उसको अनियमित हो जाता है, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह वेल, WELL, वेल, तो वेल, बेटर, बेस्ट, इस तरह बनता है। फिर देखिए बिग, अब हमने कहा है कि यहाँ पर ER लगता है, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा नियम देखना पड़ेगा। बिग है तो यहाँ पर बिग है, तो यहाँ पर देखिए बिगर की स्पेलिंग क्या हो गई, BIGGER, चेंज हो गया यहाँ पर। अब अगर ऐसे हमने जो नियम बताया उसके अनुसार क्या होना चाहिए, BIGER। क्यों ऐसा हुआ, ये व्यंजन है, ये स्वर है, देखिए IOU, ये स्वर है। तो इसके पहले अगर स्वर आया है तो इसको डबल कर देने का, यहाँ जो भी अक्षर है उसको डबल करके फिर ER लगाने का। तो बिगर, तो देखिए BIGGER। तो यानी कि व्यंजन के पहले यहाँ क्या दिया रहेगा, स्वर AEIOU, उनमें से कोई हो तो इनको आपको ER लगाने के पहले या EST लगाने के पहले आपको डबल कर देना चाहिए। तो ऐसा नियम भी इसके अंदर है, तो बिगर। फिर देखिए ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में ER लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ब्यूटीफुलर ऐसा नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे सामान्य रूप से अगर बड़ी स्पेलिंग है तो आप उसमें आगे मोर लगा सकते हैं। तो मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, तो इस तरह से आप उसके आगे मोर लगा करके वाक्य पूरा कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल का क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद हैप्पी, अब ये देखिए जरा, यहाँ पर हैप्पी शब्द दिया है। यहाँ पर जो है, जो अंतिम शब्द है वाई के पहले, यहाँ पर क्या आया है, व्यंजन है, और यहाँ पर व्यंजन है तो फिर वाई का, अगर वाई का उपयोग किया गया है तो उसके पहले व्यंजन आ रहा है तो फिर वाई का आई हो जाता है। आपको ये भी नियम देखना आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हैप्पियर, तो अब हम सामान्य से क्या करेंगे, HAPPYER, गलत, क्या करना पड़ेगा, HAPPIER, हैप्पियर। तो इस तरह से वाई के पहले व्यंजन आ रहा है तो वाई का क्या बन जाएगा, आई। जैसे होली, HOLY, होली यानी पवित्र, तो होलियर, HOLIER, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे शब्द आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके संपर्क में आएंगे तो आपको और ध्यान में आएगा। तो ये इसलिए मैंने थोड़े डिफरेंट शब्द लिए हैं ताकि आपको थोड़े अलग अलग शब्दों की जानकारी मिल जाए। फिर देखिए उसके बाद वाइज, अब देखिए अब यहाँ हम ER लगाएंगे गलत हो जाएगा, कैसे, WISEER, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो पहले से ही E है तो खाली हम क्या लगा देंगे, R लगा देंगे, तो वाइजर। ठीक है, तो इस तरह से देख लिए, समझ में आ गया होगा आपको। लॉन्ग, लॉन्गर, क्लीन का कंपैरेटिव, क्लीनर, गुड का कंपैरेटिव, बेटर, बिग का कंपैरेटिव, बिगर, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, हैप्पी का हैप्पियर, वाइज का वाइजर। और ऐसे आप जब भी प्रैक्टिस करें डिग्री की तो आपको इन शब्दों को खास ध्यान रखने का कि आप किस तरह से चेंज कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपैरेटिव डिग्री की वाक्य रचना कैसे पहचानेंगे, तो जिस वाक्य रचना में, जिस सेंटेंस में ER और मोर इनमें से कोई एक का उपयोग किया गया हो, जैसे हमने ऊपर देखा, और उन शब्द के पश्चात यानी जिसके अंदर शब्द लगाया गया है विशेषण के अंदर, उसके बाद देन का उपयोग किया गया हो, देन लिखा जाता है। तो हमको समझ जाना होता है कि वह कैसी डिग्री है, वह कंपैरेटिव डिग्री है। एग्जाम्पल देखिए, मुंबई इज बिगर देन अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद से बड़ा है। यहाँ पर दो स्थान, दो शहर बताए गए हैं, एक को छोटा बताया गया, दूसरे को बड़ा बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो है, जो पॉजिटिव डिग्री में बिग का उपयोग करते हैं वहाँ हमने बिगर कर दिया और यहाँ देन लगा दिया। तो इस तरह से आपकी वाक्य रचना तैयार हो गई। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है आपको, तो सुपरलेटिव डिग्री को हम शॉर्ट में कहेंगे SD, सुपरलेटिव डिग्री। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ग्रुप होगा, समूह होगा, उनमें से सबसे अच्छा या बुरा की बात यहाँ पर की जाएगी। जबकि यहाँ जो हमने बताया
कि ये कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री जो यहाँ पर हमने देखे, तो यहाँ पर दो की तुलना की गई, दो का कंपेरिजन हुआ है, और यहाँ पर एक ग्रुप की बात कही जाएगी, क्योंकि दो में सुपरलेटिव नहीं होगा, दो से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ कोई ग्रुप होगा, कोई समुदाय होगा, उसके बीच की बात होगी। और आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे उसके बारे में। तो अब ये पॉजिटिव जो है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हो गया। अब सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में EST या मोस्ट, पॉजिटिव में EST या मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। वही शब्द फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए लॉन्ग, लॉन्ग का क्या हो गया, लॉन्गेस्ट, यहाँ पर EST लगाना है आपको, तो EST लगा दिए लॉन्गेस्ट। क्लीन, क्लीनेस्ट। गुड, तो यहाँ देखिए गुड का जैसे बताया था अनियमित है, तो गुड, बेटर, फिर क्या हो गया, बेस्ट। बिग, जैसे अपने बिगर बनाए थे, तो यहाँ देखिए बिगेस्ट, डबल G हो गया, बिगेस्ट। ब्यूटीफुल, तो वहाँ क्या था, मोर ब्यूटीफुल, यहाँ क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद है हैप्पी, तो वहाँ पे देखिए Y का I बन गया है और EST लग गया, हैप्पीएस्ट। और वाइज, वाइजेस्ट, खाली क्या लगा दिया, ST, क्योंकि E लगा हुआ है, तो वाइजेस्ट। तो इस तरह से ये पॉजिटिव में हमने EST या मोस्ट का उपयोग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। और उसके बाद अब इसकी हम पहचान कर लेते हैं, तो कैसे पहचान जाएंगे इसको हम शब्द को, कि वाक्य रचना में EST मोस्ट वाले शब्द, यानी जिसमें आपने EST या मोस्ट लगाया हुआ है, या जो सुपरलेटिव का वर्ब है, जो शब्द है, तो उस शब्द के पूर्व आर्टिकल द का उपयोग किया जाएगा। तो अगर ये इस तरह से वाक्य रचना दिखती है तो आपको समझ लेना कि आपका वाक्य रचना कैसी है, वो सुपरलेटिव की है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ प्रणव इज, यहाँ देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है, और यहाँ वाइजेस्ट, तो प्रणव इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए क्लास जो ग्रुप हो गया, एक समुदाय हो गया, तो क्लास के अंदर प्रणव सबसे वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान लड़का है, तो सब में से एक को यहाँ सुपीरियर बताया गया है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब आगे सीखते हैं चेंज द डिग्री। अब हमको डिग्री पहचानना आ गया कि कौन सी डिग्री पॉजिटिव है, कौन सी कंपैरेटिव है, कौन सी सुपरलेटिव है, तो उसके ऊपर से हम डिग्री को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए चेंज द डिग्री, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री को बना रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री, यानी हमको पॉजिटिव डिग्री दी है और हम क्या बनाएंगे, उस पर से कंपैरेटिव डिग्री बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताया इसके अंदर कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री अगर खाली बनाना है तो उसमें दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो स्थान, इनकी ही तुलना हो सकती है इसके अंदर। तो इसमें हमने देखो इस तरह से लिया है, जैसे पहला सेंटेंस देखिए, अमन इज एज टॉल एज मयूर। अब हमको पहचानना है कि ये पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है, तो इसको पहचानने के लिए तो हमने सीख लिया है कि इसके अंदर देखिए एज और एज का उपयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब इसको हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब दो व्यक्ति की तुलना हुई है, दो वस्तु की तुलना हुई है, या दो स्थानों की तुलना हुई है, तो उस समय में आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, एक अमन, दूसरा मयूर। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये सेकंड सब्जेक्ट है। तो जब आप पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में अथवा कंपैरेटिव में से पॉजिटिव में जब आप ट्रांसफर करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तब फिर ऐसा नियम होगा। देखिए तो अब ये कंपैरेटिव है, उस पर से हम क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो जो सेकंड सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। देखो मैंने एरो भी करके बताया, देखिए ये मयूर जो है देखिए इधर आ गया, तो यहाँ मयूर, तो यानी कि सेकंड सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। उसके अनुसार वर्ब क्या लग रहा है, इज, तो यहाँ भी इज मैच कर रहा है, इज रहेगा। उसके बाद एक खास चीज समझिए कि पॉजिटिव हो या कंपैरेटिव हो, तो अगर यहाँ पर नोट यूज हुआ है तो हम यहाँ नोट निकाल देंगे, अगर यहाँ नोट यूज नहीं हुआ तो यहाँ नोट लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर नोट यूज नहीं हुआ है तो हमने यहाँ नोट लगा दिया, तो वर्ब के बाद तुरंत हमने क्या लगा दिया, सहायक क्रिया के बाद नोट लगा दिया। तो पहले तो सेकंड सब्जेक्ट को हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखा, सहायक क्रिया को लिया, नोट लगा दिया क्योंकि यहाँ नोट नहीं था। उसके बाद अब एज, एज किसका सिम्टम है, ये पॉजिटिव का, तो उसको निकाल दिए। अब बचा कौन, टॉल। तो टॉल का हम जानते हैं कि इसमें या लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव। ये देखिए टॉलर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, देन, जैसे नियम बताया गया है, तो देन। और उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, अमन, तो ये देखिए अमन। अब बन गया वाक्य, मयूर इज नॉट टॉलर देन अमन।
अब इसका हिंदी देख लीजिए जरा। पहले वाक्य में क्या कहा जा रहा है कि अमन उतना ही लंबा है जितना कि मयूर, यानी दोनों कैसे हैं, एक समान, दोनों की लंबाई कैसी है, एक समान, तो दोनों को एक जैसा बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मयूर इज नॉट टॉलर देन अमन, मयूर अमन से लंबा नहीं है, यानी मयूर जो है अमन के बराबर है, क्योंकि उससे लंबा नहीं है तो उसके बराबर है। तो ये जो नोट लगाया गया है, अगर नोट निकाल दे तो कैसे हो जाएगा, ये नोट को आप निकाल दीजिए, तब क्या हो जाएगा, मयूर इज टॉलर देन अमन, मयूर अमन से बड़ा है। तो हमारा जो ये डिग्री का जो वाक्य रचना है ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ हम तुलना कैसे एक जैसा बता रहे हैं, तो यहाँ तो क्या हो गया, मयूर बड़ा हो गया, अमन छोटा हो गया, इसीलिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, नोट का। तो आपको समझ में आ गया कि अगर नोट यहाँ नहीं लगा है तो हम यहाँ नोट लगाएंगे, और नोट यहाँ लगा तो इसको निकाल देंगे, तो हमारा जो वाक्य रचना बनेगी वो एक जैसी बनेगी। इसके लिए हम नोट का यूज करेंगे इसके अंदर और नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पहला वाक्य हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा एक सेंटेंस, दिल्ली इज नॉट सो क्लीन एज अहमदाबाद। अब यहाँ पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ सो एज का उपयोग किया गया है, यहाँ सो एज हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमने नोट लगाया हुआ है, तो इसलिए सो एज कर दिया, जबकि ऊपर हमने क्या लगाया था, एज। तो लगभग नेगेटिव सेंटेंस हो तो सो एज का उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हिंदी देखना हो तो दिल्ली, यहाँ पर बताया गया है दिल्ली उतना स्वच्छ नहीं है जितना कि अहमदाबाद, ऐसा बोला गया है। तो यानी दिल्ली अहमदाबाद से स्वच्छ, ज़्यादा स्वच्छ नहीं, यानी उतना ही स्वच्छ है, इसका मतलब या तो दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से इसके अर्थ में आएगा, तो दिल्ली इज नॉट सो क्लीन एज अहमदाबाद। तो अब यहाँ पर नोट यूज किया गया है, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, दूसरा सब्जेक्ट कौन है, अहमदाबाद, आगे लाएंगे तो अहमदाबाद इज, और उसके बाद ये देखो नोट है तो निकाल दिया, अब नोट यहाँ नहीं लगाएंगे। उसके बाद सो एज पॉजिटिव का है, उसको निकाल दिया, क्लीन में क्या लगा दिया, क्लीनर, और उसके बाद देन, ER के बाद क्या लगता है, देन, और पहला सब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। तो अब क्या बनना है, अहमदाबाद इज क्लीनर देन दिल्ली, ऐसा हो गया। तो अहमदाबाद जो है वह दिल्ली से स्वच्छ है, और यहाँ क्या बोलना है कि दिल्ली जो है वह दिल्ली इज नॉट क्लीन एज सो क्लीन एज अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद से क्लीन नहीं है। तो अब दोनों का अर्थ देखिए इसके अंदर, दोनों के अर्थ में यहाँ भी क्लीन कौन बताया गया है, अहमदाबाद, क्योंकि दिल्ली स्वच्छ नहीं है तो अहमदाबाद स्वच्छ है। और यहाँ पर क्या बता रहा है ये कि अहमदाबाद जो है वो दिल्ली से स्वच्छ है, तो यानी दोनों का अर्थ घटन एक हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर सो एज और यहाँ पर क्लीनर देन, इस तरह का उपयोग करेंगे तो दोनों का अर्थ एक जैसा निकलेगा। फिर उसके बाद है एक सेंटेंस के अंदर है, ये इंट्रोगेटिव देखिए जरा, नया सेंटेंस है, आर यू नॉट सो क्लेवर एज योर ब्रदर, क्या तुम उतने होशियार नहीं हो जितने कि तुम्हारे भाई हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, देखिए इंट्रोगेटिव में यहाँ सो उपयोग किया गया है, एज उपयोग किया गया है, और साथ में नोट भी लगा हुआ है, और यू करता है उसके हिसाब से क्या लगा यहाँ पर, आर, तो आर यू। तो अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे जो है कंपैरेटिव में, तो फिर ये दूसरा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, योर ब्रदर, ये पहले आ जाएगा, और उसके बाद जो है यू दूसरा सब्जेक्ट है वो चला जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाएगा। तो योर ब्रदर जब आएगा तो योर ब्रदर के साथ आर नहीं मैच करता है, तो योर ब्रदर के लिए क्या मैच करेगा, इज। तो देखिए इसलिए हमने इसको भी इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज बना दिया, इज, और आगे लगा दिया योर ब्रदर। तो इज योर ब्रदर, सो एज निकल गया, क्लेवरर देन, और आगे फर्स्ट सब्जेक्ट को यहाँ लगा दिया यू, क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हारा भाई, योर ब्रदर क्लेवरर देन यू, तुमसे होशियार है। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव डिग्री बन गया। तो कभी इस तरह से पूछा जाता है, वैसा बना सकते हैं। और यहाँ पर आर और इज का मतलब समझ लेना है कि यहाँ पर यू था इसलिए आर था, और यहाँ योर ब्रदर हो गया इसलिए यहाँ पर इज हो गया। तो ये दोनों में चेंज है थोड़ा सा, ये आपको देखना है। और कर्ता उसी तरह से चेंज होगा, नोट वगैरह उसी तरह से समझना है आपको। एक और सेंटेंस देखिए, राहुल सिंग्स एज वेल एज रोहन। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस चेंज है थोड़ा सा, राहुल सिंग्स। अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें सिंग में एस लगा हुआ है, सिंग्स। तो ये कब लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, और कर्ता जो है थर्ड पर्सन हो तब।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन राहुल नाम दिया है, तो थर्ड पर्सन एक वचन इसलिए यहाँ पर सिंग्स। तो राहुल गाता है उतना ही अच्छा जितना कि रोहन। तो अब यहाँ पर इस तरह से बना दिया गया है। तो अब इस वाक्य रचना में अब जब इसको हम बनाएंगे इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, रोहन, अब ये दूसरा कर्ता पहले स्थान पे आ गया और पहला कर्ता दूसरे स्थान पे जाएगा। तो रोहन, अब यहाँ इज एम आर नहीं आएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है तो डज आएगा, तो डज नॉट निगेटिव हो गया। और अगर मान लो यहाँ जो है जैसे आई सिंग, तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, डू नॉट, यहाँ यू होता है तो यहाँ पर यू डू नॉट। तो इस तरह से आपको ये टेंस में आपके इसके बारे में जो है आप जिस तरह से जानते हैं उसके आधार पर इंट्रोगेटिव जो बनता है या निगेटिव बनता है तो डू डज का उपयोग होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोहन, यहाँ हो जाएगा डज नॉट, और उसके बाद देखिए यहाँ सिंग, एस निकल गया क्योंकि यहाँ डज लग गया इधर, डज नॉट सिंग बेटर देन राहुल। तो राहुल से यहाँ पर दिया है कि रोहन राहुल से अच्छा नहीं गाता है, यानी राहुल जैसा गाता है। तो इस तरह से ये जो है दोनों डिग्री पॉजिटिव डिग्री में एक जैसा दोनों का अर्थ निकल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह राहुल सिंग्स एज वेल एज रोहन, तो रोहन डज नॉट सिंग बेटर देन राहुल। तो ये फॉर्मेट जो वाक्य के हैं आपको मैंने लगभग अलग अलग सेंटेंस बताने के प्रयास किए हैं ताकि आप उसके आधार पर अलग अलग वाक्य रचना बना सकें। तो ये हमने अभी जो कन्वर्ट किया वो हमने पॉजिटिव डिग्री में से कंपैरेटिव डिग्री में इसको हमने कन्वर्ट किया है वाक्य रचना को। उसके बाद देखिए आगे अब आता है कंपैरेटिव डिग्री पर से पॉजिटिव डिग्री बनाना। आपको कंपैरेटिव डिग्री दिया, आपको पॉजिटिव बनाना है। तो ये देखिए जैसे पहला वाक्य है द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन टाइगर। अब यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द लायन, सेकंड क्या है, टाइगर। तो ये क्या है, कंपैरेटिव कैसे पता चला, यहाँ स्ट्रॉन्गर ईआर लगा है देन लगा है, तो कंपैरेटिव पहचान लिए। अब बनाएंगे इसका हम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो वही नियम लगाएंगे कि दूसरा कर्ता पहले आ जाएगा। ये देखिए पहले आ गया टाइगर, और टाइगर के साथ भी इज मैच करता है। ऊपर यहाँ नोट नहीं लगा है तो नोट लगा दिया, तो टाइगर इज नॉट। उसके बाद सो, पॉजिटिव में क्या लगता है, सो एज अथवा एज एज। निगेटिव है तो सो स्ट्रॉन्गर का क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एज द लायन, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री के अंदर आपने कर्ता को खाली आगे पीछे कर दिया और नोट नहीं था तो नोट लगा दिया और स्ट्रॉन्गर का स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए लता रैन फास्टर देन निशा। अब यहाँ देखिए लता रैन फास्टर देन निशा, तो पहला करता है लता और दूसरा है निशा। तो यहाँ पर रेन शब्द दिया है, ये क्या है, तो ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रन रेन रन। तो रेन जो है रन का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है ये। तो जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है निगेटिव करने के लिए, वैसे ही सिंपल पास्ट में निगेटिव करने के लिए डिड लगता है, डिड नॉट ऐसा लगता है। तो अब देखिए पहले तो हम करता चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो निशा, उसके बाद निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो डिड नॉट, और रेन इसका मूल रूप क्या होता है, रन, और आगे सो फास्टर का क्या हो जाएगा, फास्ट एज लता। तो निशा डिड नॉट रन सो फास्ट एज लता, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। फिर उसके बाद एक सेंटेंस देखिए टी इज बेटर देन कॉफी। तो चाय जो है वो कॉफी से अच्छी है। तो यहाँ पर इस तरह बताया गया है, ये कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ ईआर लगा हुआ है देन लगा हुआ है, और कंपेरिजन किसका हुआ, टी और कॉफी का हुआ है। कॉफी आगे आएंगे तो कॉफी इज नॉट नहीं है तो नोट लगा दिया, कॉफी इज नॉट सो। अब बेटर यानी गुड, गुड इसका पॉजिटिव बन जाएगा एज टी, तो कॉफी इज नॉट सो गुड एज टी। इस तरह से ये बन गया पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से आप और भी वाक्य लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वाक्य रचना बहुत आसानी से बनाना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि की तुलना समूह के साथ। अब यहाँ जो है दो नहीं होंगे लेकिन ग्रुप में होंगे, किसी ग्रुप के साथ तुलना करना हो तो उस समय अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री भी आएगा, तो यानी इसमें सुपरलेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, कंपैरेटिव बनेगा। तो देखिए इसमें एक सेंटेंस देते हैं पहले इसके अंदर। यहाँ पर दिया है गंगा, गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, ये है सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर ये रिवर
किसकी तुलना की गई है? नदी की तुलना की गई है। कौन सी नदी है वो? गंगा। और किसके बारे में तुलना की गई है? पवित्रता के बारे में। तो बताया गया है कि भारत के अंदर या भारत में गंगा सबसे पवित्र नदी है, उससे पवित्र कोई नहीं, सबसे अच्छा। तो सबसे पवित्र नदी है, उससे अच्छा या उससे पवित्र कोई नहीं, मात्र एक गंगा ही है। तो इसलिए हमने क्या लगाया इसके अंदर वाक्य में, देखिए गंगा इज, जो सब्जेक्ट दिया है वो, और होली, होली शब्द HOLY होली, उसका हमने क्या बनाया? सुपरलेटिव, होलीएस्ट। तो बताया ना वाई का आई हो जाता है, तो IEST होलीएस्ट। तो द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, सुपरलेटिव हो गया। अब इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा? देखिए अब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट हो जैसे ऊपर लगाते थे वो सब यहाँ काम नहीं करेगा, अब यहाँ नियम चेंज होंगे इसके अंदर। तो देखिए अब क्या हो गया? गंगा इज, अब यहाँ द होलीएस्ट था तो क्या कर दिया हमने? होलियर। तो यहाँ पर गंगा रहेगा और उसके बाद यहाँ पर होलियर, देन लगा दिया। उसके बाद यहाँ आपको कंपलसरी क्या लगाना है? एनी अदर लगाना है। मतलब कंपैरेटिव में आपको यहाँ पर एनी अदर यूज करना है, देन के बाद तुरंत। और उसके बाद देखिए ऊपर है रिवर इन इंडिया। अब मेरा लिए पूरा बन गया। तो गंगा इज, इसके बदले क्या हो गया? होलियर, देन एनी अदर, हमने अपने तरफ लगा दिया, और उसके बाद रिवर इन इंडिया। बाकी सब का वो का वाक्य रहेगा, कंपैरेटिव बन गया। अब इसी को सुपरलेटिव कंपैरेटिव अब बनाएंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो यहाँ आपको कंपल्सरी लगाना है नो अदर। ऐसी वाक्य रचना में आपको हमेशा क्या लगाना है? नो अदर। तो नो अदर रिवर इन इंडिया, तो नो अदर यहाँ लगा दिए। उसके बाद लास्ट में क्या था? रिवर इन इंडिया, उसको ले लिए यहाँ पर। तो नो अदर रिवर इन इंडिया। अब यहाँ पर रिवर एक वचन में है, तो यहाँ पर क्या है? इज। सो होली, ये कंपैरेटिव का जो है पॉजिटिव फॉर्म कर दिया। ये कहा तो होलियर, तो क्या हो गया? होली। होलीएस्ट, उसका क्या हो गया? होली। तो सो होली एज गंगा, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। तो अब देखिए अब चेंज होगा। अगर ग्रुप में, समूह में, समुदाय में अगर आप डिग्री बना रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर द होलीएस्ट पर होलियर देन एनी अदर आ गया, और यहाँ पर नो अदर पहले लग गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बराबर। तो यहाँ पर स्विमिंग की बात हो रही है, और ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, द बेस्ट एक्सरसाइज। तो जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें से स्विमिंग सबसे अच्छी है, ये हो गया सुपरलेटिव। अब इसका देखिए कंपैरेटिव। तो स्विमिंग इज, द बेस्ट का क्या हो गया? बेटर, इसका बेटर बन गया, और आगे देन लगा दिया, आगे एनी अदर लगा दिया। देख लो ऊपर के सभी वाक्य में ऐसे कर रहे हैं हम। तो स्विमिंग इज बेटर देन एनी अदर एक्सरसाइज, ये हो गया कंपैरेटिव। अब इसी को बनाते हैं पॉजिटिव। तो जैसे ऊपर बनाए थे, क्या लग जाएगा? इधर आगे नो अदर लग जाएगा, नो अदर, और यहाँ का जो सब जिसकी तुलना और इसको आगे लाएंगे, एक्सरसाइज इज, यहाँ पर सो गुड एज, बेटर का क्या हो गया? गुड एज स्विमिंग। तो नो अदर एक्सरसाइज इज सो गुड एज स्विमिंग, ये हो गया जो है पॉजिटिव डिग्री बन गई। तो ये फॉर्मेट आप दो ध्यान से रखेंगे तो इनके जैसे आप वाक्य बनाते चले जाएंगे, तो आपके सारे वाक्य सही बनेंगे। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं, बी, समूह में से कुछ को अच्छा बुरा बताने के लिए। ये जो हमने ऊपर सीखा, ये क्या था? ये था कि समूह में से किसी एक को सबसे अच्छा बताने के लिए या सबसे बुरा बताने के लिए। और ये क्या है? कि समूह में से कुछ को अच्छा बताने के लिए, यानी इसके अंदर मतलब एक ही नहीं, उसके अलावा कुछ और भी होंगे उसके लिए। तो अब देखिए इसका फॉर्मेट चेंज होगा थोड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं, मुंबई इज, यहाँ मुंबई की बताया गया है। देखिए मुंबई इज, अब यहाँ देखिए वन ऑफ द लग गया, वहाँ खाली क्या लगता था? द, तो यहाँ क्या लग गया? आगे वन ऑफ। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब देखिए वहाँ पर एक वचन लगता था, यहाँ बहुवचन आ गया सिटीज। तो अब ये चेंज हो गया, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो भारत के शहरों में मुंबई एक बड़ा शहर है, यानी और भी बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में से मुंबई भी एक है। तो यानी खाली मुंबई नहीं, मुंबई के अलावा भी शहर हैं। तो इस तरह से ये तुलना हो गई। क्या परिवर्तन हुआ? एक तो यहाँ वन ऑफ द लग गया, और दूसरा यहाँ बहुवचन का जो है सब्जेक्ट आ गया सिटीज। ये खास ध्यान रखना है आपको। तो ये चेंज हुआ। दूसरा देखिए, अब इसको बनाएंगे कंपैरेटिव।
तो कंपैरेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, मुंबई इज, जैसे ऊपर लिखा है वन ऑफ द बिगेस्ट था, उसके बदले में क्या हो गया, बिगर देन, वहाँ बिगर हो गया और देन हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, चाहे आप मेनी या चाहे मोस्ट, दोनों में से कोई एक लगा दें, चाहे आप मेनी अदर लगाएं चाहे आप मोस्ट अदर लगाएं, जबकि हम इसके पहले क्या लगाते थे, एनी अदर लगाते थे। लेकिन यहाँ आपके पास दो विकल्प है, मेनी अदर या मोस्ट अदर, दोनों में से कोई एक। और उसके बाद सिटीज इन इंडिया हो गया कंपैरेटिव। अब इसका बनाएंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आपको जैसे वहाँ नो अदर लगाते थे, यहाँ क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू। यहाँ आपको कंपल्सरी क्या लगाना है, वेरी फ्यू लगाना है। फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया सिटीज, उसको आगे ला दीजिए। अब देखो बहुवचन में ये, तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आर, क्योंकि ये बहुवचन था तो बहुवचन होने से यहाँ आर। और आगे यहाँ पर सो एज लगता था तो हमने क्या लगा दिया, एज, एज बिग एज मुंबई। ये हो गया जो है पॉजिटिव डिग्री हो गया। एक और समझे तो और समझ में आएगा। देखिए दूसरा, द ईगल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बर्ड्स, देखिए बहुवचन में है बराबर, और यहाँ पर वन ऑफ द लगा हुआ है। तो जितने भी तेज उड़ने वाले बर्ड हैं, पक्षी हैं, उनमें से ईगल भी एक है। इसके जैसे और भी हैं, इसका मतलब सुपरलेटिव बन गया। कंपैरेटिव देखिए, द ईगल इज, अब यहाँ पर वन ऑफ द तो निकल गया और फास्टर क्या बन जाएगा, फास्टर देन। और जैसा कि ऊपर बताया हमने मोस्ट या मेनी अदर, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया है, मोस्ट अदर बर्ड्स। तो द ईगल इज फास्टर देन मोस्ट अदर बर्ड्स, ये हो गया कंपैरेटिव। अब इसी का पॉजिटिव बना लेते हैं। तो जैसे उसमें आगे देखिए हमने क्या लगा देंगे इसके अंदर, वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू और लास्ट में क्या था, बर्ड्स आगे आ जाएगा। तो वेरी फ्यू बर्ड्स बहुवचन है आर, तो वेरी फ्यू बर्ड्स आर एज फास्ट एज द ईगल, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से आपने इसको रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर तुलना में किसी एक को ही सबसे अच्छा या बुरा बताना है तो आपको यहाँ पर द और सुपरलेटिव फॉर्म लगा देना है। और जबकि यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ आपको वन ऑफ द सुपरलेटिव फॉर्म लगाना है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर होलियर देन जैसा लगा आपने, यहाँ पर आपको एनी अदर यूज करना है, ई आर देन लगा करके एनी अदर यूज करना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ई आर लगा देन लगा करके मेनी या मोस्ट अदर यूज करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पॉजिटिव में नो अदर यूज करना है, नो अदर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यूज वेरी फ्यू यूज करना है। तो बस ये दोनों में अंतर है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे, तो आपको पहचानना बहुत ईजी है कि अगर कंपैरिजन जो किया गया है, अगर यहाँ ये बहुवचन है तो आपको इस तरह से वहाँ चेंज करना है, वन ऑफ द लगाना है, फिर मेनी मोस्ट अदर लगाना है, वेरी फ्यू लगाना है। और अगर ये एक वचन में है तो फिर आपको यहाँ वन ऑफ द नहीं लगाना है, खाली द बिगेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ मेनी और मोस्ट अदर नहीं होगा, क्या होगा, एनी अदर होगा। और यहाँ क्या होगा, नो अदर होगा। तो ये आपको खास पहचान लेना है। तो अगर आप इतना समझ जाते हैं या इतने सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं तो डिग्री का आप कोई भी सेंटेंस XYZ आप इजीली कर सकते हैं। और विद्यार्थी मित्रों, ग्रामर का पोर्शन है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। तो इस तरह से सभी नियमों को अच्छी तरह से देख करके और समझ करके और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डिग्री का पोर्शन बहुत ही अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।